हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने इंग्लिश का थर्ड लेसन, हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ऊंट को उसकी कुबड़ कैसे मिली। इन द ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में, व्हेन एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, जब पशुओं ने आदमियों के लिए काम करना शुरू किया था, देयर लिव्ड ए कैमल इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। मरुस्थल के बीच में एक कैमल रहता था, ऊंट रहता था। ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न, वो लकड़ियां और कंटीली झाड़ियां खाता था। एंड व्हेन समबडी स्पोक टू हिम, जब उससे कोई बोलता था, ही सैड हम्फ, वो सिर्फ हम्फ कहता था, जस्ट हम्फ एंड नथिंग मोर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। One day, a horse came to him with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." एक दिन घोड़ा अपनी जो काठी ऊपर सीट जिसे हम कह दे लगाई हुई आया ऊंट के पास और बोला, "कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस", और हमारे तरह चलो जैसे हम चल रहे हैं। मीन्स मटक मटक के, ट्रॉट का मीन्स होता है दुल की चाल, या कह दो आप मटक मटक के चलना जैसे हम चल रहे हैं। हुम्फ सैड द कैमल, कैमल ने सिर्फ उतना ही कहा, हुम्फ। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड दैट टू द मैन, घोड़ा चला गया और आदमी को इस बारे में बताया। देन ए डॉग कैम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड, फिर एक कुत्ता उसके पास आया, उसके माउथ में एक लकड़ी थी और कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड कैरी द स्टिक फॉर द मैन लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल, आओ और कैरी करो या लेके जाओ स्टिक्स जैसे हम लेके जा रहे हैं, बाकी जो लेके जा रहे हैं जानवर दूसरों की तरह। हम सैड द कैमल, कैमल ने फिर उतना ही कहा, हाँ। द डॉग टू वेंट अवे, कुत्ता भी वहां से चला। Soon an ox came with a yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow for the man like the rest of us." तभी एक बैल आया, यॉक होता है जो जिसमें हम हल डालते हैं पुराने टाइम में, जहाँ पे दो बैल लगते थे। यॉक उसके गले में डलता है, गर्दन में। कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ फॉर द मैन, और काम करो आदमी के लिए, जोतो जमीन को जैसे हम कर रहे हैं। हुम्फ सैड द कैमल, कैमल ने फिर उतना ही कहा, हुम्फ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स ऑल टुगेदर एंड सैड 303। जब दिन का अंत हुआ तो तीनों को बुलाया आदमी ने, घोड़े को, डॉग को, ऑक्स को, और कहा, द हम्फ थिंग इन द डेजर्ट वॉन्ट वर्क, कि जो हम्फ चीज़ है वो कोई काम नहीं कर रही है डेजर्ट के अंदर। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए हमें उन्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। एंड यू मस्ट वर्क डबल टू मेक अप फॉर इट, और इसलिए तुम्हें आपको क्या करना चाहिए, डेजर्ट में हम्फ काम नहीं कर रहा, ऊंट काम नहीं कर रहा, तो आपको डबल काम करना चाहिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड ए मीटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द डेजर्ट। तब वो तीनों बड़े नाराज हुए और एक मीटिंग डेजर्ट के कोने में चले गए और एक मीटिंग उन्होंने आपस में की। द कैमल कैम च्यूइंग थॉर्न्स एंड लाफ्ड एट दैम, और ऊंट आता है और उनके कंटीली झाड़ियाँ, थॉर्न्स होती हैं कंटीली झाड़ियाँ, खाता है और उनके ऊपर हंसता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, और हम्फ कह के वहाँ से चला जाता है। सडनली रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, थ्री कैम अलोंग द जिन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। अचानक से एक धूल का बादल उनके पास आया, जिसका नाम था डिजिन, जिसको पूरे डेजर्ट को उसने इंचार्ज कर रखा था। जो इंचार्ज था पूरे डेजर्ट का, मीन्स मालिक कह दीजिए, जो धूल का वो बादल था वो मालिक था पूरे डेजर्ट का। द जिन्स ऑलवेज ट्रैवल दैट वे बिकॉज दे नो मैजिक, जिन जो होता वो हमेशा क्या करता, ट्रैवल करता था, क्योंकि वो जानता था सब कुछ। मैजिक का मतलब यहाँ पे जादू के है, क्योंकि वो मैजिक जानता था।
Jinn of the desert, the Jinn of the desert, said the horse, is it right for anyone to be idle? घोड़े ने कहा, the Jinn of the desert, is it right for anyone to be idle? क्या ये सबके लिए, सबके आदर्शों के लिए सही है? Certainly not, said the Jinn. The Jinn ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your howling desert with a long neck and long legs and he doesn't do any work. चलो ठीक है फिर, तो एक आपके जो हॉलिंग डिजर्ट मीन्स बहुत बड़े डेजर्ट के अंदर बिल्कुल मिडल में एक बहुत बड़ा जिसके लंबी गर्दन, लंबी टांगे हैं, वो कुछ भी नहीं करता, वो कोई काम नहीं करता. Who is it? said the Jinn. किसने कहा? कौन है ये? The Jinn ने कहा, whistling, that's my camel. What does he say? और उसे पता चला कि यो क्या है, वो मेरा कैमल है. क्या कह रहा है वो? He says, humph, said the dog. कुत्ते ने उसको कहा कि वो सिर्फ humph कहता है. Does he say anything else? asked the Jinn. The Jinn ने पूछा कि क्या वो कुछ और भी कहता है? Only humph, said the ox. बेल ने कहा कि सिर्फ humph. Very good, said the Jinn. I will give him a humph. Wait a minute. कि मैं उसको, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको हम्फ दे दूंगा, सिर्फ 1 मिनट वेट करिए. The Jinn rolled himself up in his dust cloud and then flew across the desert. He found the camel who was looking at his own reflection in the pool of water. जिन वहाँ से रोल आउट मीन्स घूमता हुआ चला गया डस्ट क्लाउड और अक्रॉस द डिजर्ट्स में होता हुआ और उसने कैमल को ढूंढ लिया जो कि अपना रिफ्लेक्शन का होता है, अपनी फोटो देख रहा था किसमें, पूल ऑफ वाटर में, पानी के पूल के अंदर. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ? द जिन ने कहा कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. हम सेड द कैमल. कैमल ने कहा हम. द जिन सैट डाउन. जिन बैठ गया. विद हिज चिन हिज हैंड, अपनी चिन ठोडी को हाथ लगा के, एंड बिगन टू थिंक ऑफ द ग्रेट मैजिक, और सोचने लगा कुछ जादू के बारे में. वाइल द कैमल कंटिन्यूड लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर एंड सैड हम्फ. जबकि कैमल कंटिन्यू लगातार देख रहा था अपना फोटो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर और कह रहा था हम्फ. आई वुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सैड द जिन, यू हैव सैड इट टू ऑफन. कि अगर मैंने कहा, अगर मैं होता तो मैं कभी इसको दोबारा नहीं कहता. जिन ने कहा, यू हैव सेड इट टू ऑफन, लेकिन तुम इसे बड़े आराम से हमेशा कहते रहते. तो जिन ने कहा कि अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता जो तू ऑफन कहता रहता है हमेशा. पर द कैमल सेड हुम्फ अगेन, लेकिन कैमल ने फिर कहा हुम्फ. नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक that he was so proud of puffing up into a great big hump. पहले उसने कहा कि तूने कभी अपनी बैक को, अपनी पीठ को नहीं देखा, तुम्हें प्राउड होगा कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पफ का मीन्स उभार है, ए ग्रेट बिग हम्प, जिसे बहुत बड़ी हम्प कहते हैं. डू यू सी दैट, सैड द जिन, क्या तुमने कभी इसको देखा है? दैट्स योर वेरी ओन हम्प एंड यू वर ब्रॉट upon yourself by not working. Now you are going to work. कि ये इतनी बड़ी हार्म है जो तुम्हें अपने आप को वर्किंग ना करने के लिए यहाँ पे लाई थी, वर्किंग करने के लिए लाई थी. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ, विद हिज हम्प ऑन माई बैक, मैं हम्प के साथ कैसे कर सकता हूँ. दैट्स मेड फॉर ए पर्पज, सेड द जिन, ये बनाई गई है एक पर्पज के लिए. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब आप काम कर सकते हो बिना 3 दिन खाए, बिकॉज यू कैन स्टोर फूड इन योर हम्प. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. क्योंकि तुम्हारी हम्प के अंदर खाना स्टोर हो सकता है, पानी स्टोर हो सकता है, इसलिए कभी भी किसी को ये मत कहना कि मैं नहीं कर सकता. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द कैमल ऑलवेज वेयर्स ए हम्प
उस दिन से कैमल ने हमेशा एक हम्प या कुबड़ पहनी, या कुबड़ उसके होती है। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। मैं हम सिर्फ उसे हम्प कहते हैं, हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। तो एक लेसन था जिसमें ऊँट की कुबड़ के बारे में बताया गया कि जो ऊँट की कुबड़ होती है उसके लिए एक पर्पज़ होता है। उसके अंदर पानी स्टोर कर सकता है ऊँट, 6-7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। खाना स्टोर कर सकता है जिससे वो रेगिस्तान के अंदर ईजीली जिंदा रहता है। तो ये आपका लेसन था। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा। थैंक यू। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। इसमें यूजिंग द प्रॉपर्टी पढ़ी। प्रॉपर्टी का मीन्स हम नंबर्स का ऑर्डर चाहे चेंज कर दें एडिशन के अंदर, तो एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे पहले में देखिए 21315 प्लस 18641 है, इसमें 18641 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि बराबर हो जाए, तो मैं यहाँ पे 21315 इधर भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये दोनों एडिशन एक तरीके से पहले ये करना है आपको, ये दोनों एडिशन आपको नोटबुक में करने हैं। अपना आंसर आपका क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, यही आपको चेक करना है। और दूसरी बात ये भी होता है कि हम ग्रुपिंग बना के, जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 नंबर है, तो इसमें फर्स्ट 2 नंबरों को हमने ऐड कर दिया, फिर इनका जो आंसर आया उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अब देखिए वो आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए इन्होंने पहला नंबर छोड़ दिया अलग और फिर एक बॉक्स बना दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 14069, सॉरी 13, ये गलत लिख दिया मैंने, इसमें आएगा 13924। तो ग्रुपिंग के अंदर भी मैं चाहे चेंज कर लूँ तो भी मेरे एडिशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये फिलअप करने हैं। उसके बाद में एडिशन करके देखिए, पहले इन दोनों का सम करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें आप ये ऐड कर दोगे, तो भी आपका जो आंसर आएगा उसमें इन दोनों का सम करके आप ये ऐड कर दीजिए, उन सब तीनों का आंसर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। आपको मैं एक क्वेश्चन करके दे देता हूँ। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 20635, इसके साथ ग्रुपिंग की हुई है 13924 की, 13924 की। इन दोनों का सम किया 549, 325, 69, 15 का 5, 1, 1 and 3, 4, 2, 1, 3। ये मेरा आंसर, इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब देखो इन दोनों का मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों का ऐड करके मेरा आंसर आ गया। तो इसमें मैं ये ऐड करूँगा तो मेरा आंसर एडिशन पूरा हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 14069। ये लाइन ने मत लगाना यहाँ पे। इसके अंदर मैंने एडिशन किया 18, 1 कैरी, या आप अलग से यहाँ पे आंसर लिख लीजिए 34559 और 14069, यहाँ पे एडिशन कर दीजिए। 1 कैरी 156 एंड 6 12 का 2, 1 कैरी 516 448 314। तो ये आंसर आ गया मेरा 48628। अब देखिए दूसरे तरीके से इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है 13924 के साथ एडिशन करना है हमें 14069 का। 14069 का पहले तो 9 4 13 का 3 1 1 and 2 3 3 and 6 9, वापस 9 3 4 7 2। अब इसके अंदर देखो इन दोनों का एडिशन हो गया, इसके अंदर हम ये ऐड कर दें 2635 538 9312 2 1 कैरी 19 10 and 6 16 1 कैरी 48628। तो ये देखिए ये आंसर और ये जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन के अंदर हम चाहे ऑर्डर ऐड कर दें चाहे ग्रुपिंग अलग कर दें तो वैसे ही का वैसे नंबर ही आएगा। अब देखिए 13598 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 13598 ही रहे, तो मैं 0 ऐड कर दूं। इसी तरह से 0 के अंदर क्या ऐड करूं कि ये आंसर आ जाए, तो 670035। अब 81342 के अंदर 0 ऐड किया हुआ है, ये लाइन ऐसे लग गई है, 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 81342। तो
तो ये आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं अच्छे से। तो आज का आपका वर्क इतना है, मैंने इंग्लिश का लेसन एक्सप्लेन कर दिया आपको, और एक ये एक्सरसाइज 2.3। तो थैंक यू।